दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपना कृपा हमारे घर पर बनाए रखें? तो दोस्तों, धनतेरस खरीदारी ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना चांदी गहने जैसी खरीद कर चीज घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती हैं, सुख समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं हैं, तो ऐसे में क्या करें दोस्तों? हमारे शास्त्रों में धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में हमारे जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो वो कैसे माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, देखिए कि आपको जरूरी नहीं है कि आप महंगे चीजें ही खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन सुख संपत्ति समृद्धि को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको आप खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी घर में दिवाली खुशियां ला सकती हैं। तो क्या है यह चीज, हम आपको बताते हैं। साथ ही दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान गो उत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली की एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महाउत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजा किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस साल धनतेरस 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 01:57 पर समाप्त होगी। धनतेरस तिथि पर प्रदोष काल में पूजा की जाती है, अतः 10 नवंबर को धनतेरस मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन संध्या काल 5:30 से शुरू होगा और शाम 8:08 पर समाप्त होगा। वहीं वृषभ काल भी संध्या काल 5:47 से लेकर 7:34 तक है। धनतेरस तिथि पर दोनों ही काल में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन खरीदारी का भी बहुत महत्व है। कुछ ऐसे विशेष शुभ कार्य चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं, तो यह आपके घर में धन धनिये और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा कि धनतेरस के दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज खरीद कर भी भगवान धनवंतरी के कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीज घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं? दोस्तों, नंबर 1, हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद कर ला सकते हैं। इस घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही चली आती है। घर या ऑफिस या फिर दुकान के उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ाने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुआ के मुंह हमेशा अंदर की तरफ होने चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 3, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए।
एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। नंबर 4, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वस्तु पर आधारित है। घर में वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर में वास्तु ठीक रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है। अन्य धन सुख समृद्धि से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। नंबर 5, मिट्टी की घड़ा। इस दीपावली पर मिट्टी के घड़ा यानी कलश इत्यादि घर में अवश्य ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी के एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद कर लाएं। फिर घर की उत्तर दिशा में पानी भर के आपको इसे रखना है। इस धनतेरस के दिन लेना बहुत ही शुभ होता है। दीपावली के 5 दिन इस घड़ी के पास शाम के समय घी के दीपक अवश्य जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं के दशा मानी जाती है और मिट्टी के पत्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से ये देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे चेख के देखिए, यह जल बाकी जल के तुलना में ये ज्यादा मधुर होगा। उनकी कृपा से इसमें कमल जैसे सुगंध आने लगता है। मां लक्ष्मी की आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कुछ कारण भी है। पुराना में उल्लेख, एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी। उसे उसके गुरु ने मिट्टी का सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दोन उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वो साधन हो गई। दोस्तों, याद रखेगी, इस सुराही या घड़ा को कभी भी खाली न रखें। हमेशा इसके गले तक इसमें पानी भर के रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, नंबर 6, साबुत धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी का भी कृपा प्राप्त होती है। साथ साथ धनिया को धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन थोड़ा सा धनिया आप अपने घर में गमले में उगाना चाहिए और उनका धनिया पूरे परिवार में खाना चाहिए। इससे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिया को खाएंगे, ठीक उसी प्रकार से आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। लेकिन याद रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया किसी दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर अपने घर में ला सकते हैं, वह है कमलगट्टे। यह सस्ते मिलेंगे लेकिन मूल्यवान, शुभ फल देंगे। केवल 2 रुपए के कमलगट्टे आपके बरसों की गरीबी मिटा सकती है। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मां को कमल का हर एक अंग प्रिय, लेकिन तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमलगट्टे। ये मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, नंबर 8, खील बताशे। दोस्तों, दीपावली की अवसर पर नई फसल के चावल तैयार हो जाती है और इसी धन से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लानी चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए बताते ही लाइन, पुराने खील बताशे नहीं चढ़ना चाहिए। नए खील पतासे धनतेरस पर लाने से पूरे साल घर में धनिये की कमी कभी नहीं होगी। नंबर 9, नमक। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपए का नमक पैकेट अवश्य खरीद कर लाइए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी से पोछ लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इसे घर के नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पास होती है। नंबर 10, धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर के नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लाना चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, इस प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन की मेल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देते हैं। घर को धनिया से भर देती है। धनतेरस के दिन अधिक संख्या में ही झाड़ू खरीदना चाहिए, यानी
इस दिन 1 या 3 या 5 खरीद कर घर लाई तो अधिक शुभ होगा। नंबर 11, लक्ष्मी गणेश मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 12, हल्दी। धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ जरूर खरीद कर लाएं। पीली या फिर काली रंग की हल्दी की गांठ लाकर रख लें। हल्दी को मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है, इसलिए इसे धनतेरस के दिन लाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन इसे मां लक्ष्मी को चढ़ा दें और विधिवत पूजा करें। इसके बाद एक पीले या फिर लाल रंग के कपड़े में बांधकर अलमारी, तिजोरी या फिर पैसों वाले स्थान में रख लें। दोस्तों, नंबर 13, मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्षा का अवाहक माना जाता है। कई जगह पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। बंदूक शास्त्र में इस धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा करने में इसे सक्षम माना जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक के छोटे मूर्ति जरूर लाना चाहिए। मान्यता है कि 3 टांगों वाले मेंढक धन को अपने ओर खींचने का काम करता है। वास्तु के अनुसार 3 टांग वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इससे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है।